हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। आज यूपीएससी के प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आ गया है प्री का। ठीक है, तो प्री का रिज़ल्ट आज आ चुका है। जिन लोगों का हो गया है कॉन्ग्रेचुलेसन्स, बहुत बहुत ज़्यादा आप लोग को बधाई। और जिनका जिनका हो गया है, आप अगर चाहो तो आप बता भी सकते हो कमेंट करके। तो यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 का रिज़ल्ट हो गया है। अब इसके लिए कुछ बात करनी है। जैसे कहा जा रहा है कि वन ऑफ द टफेस्ट था ये। ठीक है, वन ऑफ द टफेस्ट था इस बार का 2023 का। ठीक है, पहली चीज़। अब आप यहाँ देखो, जो लोग क्वालिफाई कर लिए हैं, ठीक है, उनको बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू जिन्होंने कर लिया है, क्योंकि वन ऑफ द टफेस्ट था। अगर आपने किया है तो बहुत ही अच्छी बात है, पर जिन्होंने नहीं किया उनकी बात करते हैं। डोंट वरी। क्यों ऐसा मैं कह रही हूँ? क्योंकि इस बार बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ जिन्होंने बस ऐसे दिया था कि ज़्यादा उनकी प्रिपरेशन नहीं थी। उन्होंने इवन सिलेबस भी 30% या 20% कवर किया था। फिर भी उन्होंने क्या किया कि ये सोचा कि मैं दे के देख लेती हूँ या देख लेता हूँ, तो उनका भी हो गया। तो मोर ऑफ हार्ड वर्क इस बार लक के भी बहुत ज़्यादा इसमें थे रोल, मतलब लक का भी बहुत ज़्यादा इसमें रोल था इस बार के जो हुआ है हमारा यूपीएससी जो प्रीलिम्स का। और जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था और बहुत सारे लोगों से मैंने डिस्कस किया, तो ये पता चला इसमें कि सी सैट का बहुत बड़ा रोल था। बहुत सारे लोग, अभी जब मार्कशीट आएगी इसकी तो ये पता चलेगा कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने जीएस में बहुत ही अच्छा किया और वो शायद क्वालिफाई भी कर गए होंगे, पर सी सैट में उनका रह गया। अभी हमारी जो सेकेंड रैंक है इस बार, सेकेंड रैंक जिनका आया हुआ है, मुझे गरिमा लोहिया नाम है उनका। ठीक है, सेकेंड रैंक जिनका आया हुआ है। तो आप ये देखो कि उनका फर्स्ट अटैम्प्ट जब उन्होंने दिया था अपना, तो उनका क्या हुआ था, सी सैट नहीं हो पाया था। ठीक है, फर्स्ट अटैम्प्ट में उनका सी सैट नहीं हो पाया था। उन्होंने सेकेंड अटैम्प्ट दिया, इस बार उनका जीएस भी हो गया और सी सैट भी हो गया। ठीक है, 2022 में तो उन्होंने जीएस भी उनका हो गया और सी सैट भी उनका हो गया। तो आपको इससे क्या मोटिवेशन लेनी है? इससे आपको ये मोटिवेशन लेनी है कि आपका भी होगा। सिर्फ देखो, ये एग्ज़ाम्पल नहीं है, आपको मैं बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल बताऊंगी जो ये सोच रहे होंगे कि अभी सब कुछ ख़त्म हो गया है। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा होगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। मैं उनके लिए बोल रही हूँ कि ऐसे लाइफ ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गई है, बस यही एग्ज़ाम ही ऐसा था जो आपकी लाइफ डिसाइड करेगा। ठीक है, अब उनकी क्या आई है, सेकेंड रैंक आई है। ठीक है, इस बार उन्होंने सारी चीज़ें, अपनी जीएस भी निकाल लिया है और सी सैट भी निकाल लिया है। ये उनकी बात कर रही हूँ जो फर्स्ट अटैम्प्ट जिन्होंने दिया था और उनका नहीं हुआ। इट्स रियली टफ़, ये सच में बहुत ज़्यादा टफ़ था। ये चीज़ आपको ध्यान देनी होगी, ये जेन्युइनली टफ़ था। और ऐसा जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं वो भी कह रहे हैं। ठीक है, और जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं, इवन एक आईएएस ऑफिसर है जो ऑलरेडी कुछ साल पहले बने हैं, वो उन्होंने जिस दिन यूपीएससी का पेपर हुआ था उस दिन शाम को उन्होंने ट्वीट किया था और बोला था कि इस बार ऐसा पेपर था कि जो सेलेक्टेड है वो भी अगर देते तो शायद ना निकाल पाते। ठीक है, ऐसी वीडियोस आप बहुत सारे देख लिया होगा आपने। फिर भी 14,000 समथिंग हुआ है। ठीक है, 14,000 से ज़्यादा लोगों ने क्या किया है, कर लिया है, प्रीलिम्स निकाल लिया है। तो देखो, एक चीज़ आपको और भी जाननी है कि इन्होंने निकाल लिया तो इनमें से बहुत सारे लोगों ने, अब जैसे मैंने एग्जांपल बताया एक दो लोगों को जिनको मैं जानती हूँ, तो उन्होंने क्या किया कि अपना दिया। ठीक है, कि दे के देख लेते हैं, उसमें भी उनका हो गया। ठीक है, और बहुत सारे लोग हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मतलब वो बहुत टाइम से लगे हैं, बहुत ही हार्डवर्क किया, उनका नहीं हुआ। तो लक तो था एक। दूसरा, आपको एक चीज़ और जाननी होगी। जैसे क्या होता है कि कोई मेंस में रह गया, एक बार मेंस में रह गया, दो बार मेंस में, और बहुत सारे ऐसे हैं जो इंटरव्यू में भी जा के सेकेंड अटैम्प्ट थर्ड अटैम्प्ट में रह जाते हैं, तो वो भी फिर से प्रीलिम्स देते हैं। तो जैसे आप हो, फ्रेशर हो, या आपने एक बारी सिर्फ पढ़ा है, आप सिर्फ सेल्फ स्टडी से पढ़ रहे हो, आपका पहला अटैम्प्ट है, दूसरा अटैम्प्ट है, तो आपका कंपटीशन थर्ड या फोर्थ अटैम्प्ट वाले से भी हो रहा है, जो कि कई लोग तो वहाँ इंटरव्यू तक पहुँचे थे, फिर से वो आपके साथ बैठ रहे, तो वो आपसे थोड़े एक्सपीरियंसड हो सकते हैं। ठीक है, पर होप आपको नहीं वो करनी है, लूज़ नहीं करनी है। आपको ये सोचना है कि आप भी कर सकते हो, क्योंकि सबका नंबर आता है। ठीक है, अब ये मैंने एक साइट है उसकी क्या बोलते हैं, यूपीएससी की ही एक
कोचिंग है उसका मैंने देखा था। जैसे ही गूगल पे आप डालोगे कि कितने लोगों ने अप्लाई किया था, तो वहाँ पे 1-2 रिज़ल्ट आएंगे, तो बता रहे थे कि 13 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। तो आप एक बार चेक कर लेना इस फैक्ट को। और उनमें से कितने 14,000 समथिंग सेलेक्शन हुआ है, 14,000 एंड समथिंग सेलेक्शन हुआ है, अप्रॉक्स 14K के एवब हुआ है सिलेक्शन, ये समझ लो। तो 13 लाख में से प्रीलिम्स में इतने लोग आए, ठीक है। अब टोटल 1200 समथिंग कुछ सिलेक्शन होगा, ठीक है, फिर वो 100 में आ जाएंगे। तो आपको क्या समझने की देरी है, मतलब मैं क्या समझाना यहाँ पे चाह रही हूँ कि आपका भी नंबर आएगा, आपको लूज़ नहीं करने अपने होप को, ठीक है। आपको होप नहीं गंवानी है कि क्या हो गया मेरा नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अब हम बात करते हैं उनकी जिनका फर्स्ट और सेकेंड अटैम्प्ट था, उनको क्या करने की ज़रूरत है, पहले हम ये देखेंगे। देखो यहाँ से देखते हैं फर्स्ट और सेकेंड अटैम्प्ट वाले क्या करेंगे। जिनका फर्स्ट और सेकेंड अटैम्प्ट था, तो आपको ये देना है कि एक बार और चांस दे लो आप, ठीक है, एक बार और आपको चांस देने की ज़रूरत है। एक बार और अटैम्प्ट दे लो जो फर्स्ट अटैम्प्ट में है। सेकेंड अटैम्प्ट वाले क्या करो, आप स्टेट पीसीएस के साथ साथ आप ये कर लो, मतलब ऐसा नहीं कि आप सारे स्टेट का पीसीएस देने चल लिए, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो, ठीक है, उस स्टेट का और यूपीएससी का साथ में लेके चलो, कि आपको एक मन में ये रहेगा कि चलो मैं इसके साथ साथ कुछ प्रिपेयर कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। अब जिनका थर्ड या मोर, मतलब 3 अटैम्प्ट, जिनका थर्ड अटैम्प्ट है ये या उससे ज़्यादा उनके अटैम्प्ट हो गए हैं, तो वो प्लान बी पे अपने फोकस करें। प्लान बी कौन सा प्लान, किस तरीके का प्लान बी होना चाहिए, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, पहली चीज़ जिसमें आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान देनी है कि आपको उसमें कम मेहनत करनी पड़े, ठीक है, लेस हार्डवर्क आपको करना पड़े उसमें। पहली बात तो इंटरेस्ट होना चाहिए, दूसरे में आपको उसमें कम करना पड़े और आपको ये हो कि हाँ मुझे इसमें चीज़ें मिल सकती हैं, या आपने कोई कोर्स या फिर डिप्लोमा, ठीक है, डिप्लोमा या फिर कोई डिग्री ले रखी हो उससे रिलेटेड, ठीक है, तो ये चीज़ भी आपके लिए बेनिफिट होगी, ठीक है। और जो ऐसे हैं जिनको ऐसा है कि उनके पास कोई डिग्री डिप्लोमा इस तरीके का कुछ भी नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, जैसे जिनका यूजी हो गया है वो पीजी कर लो। पीजी के बाद आपको क्या करना है, पीएचडी या फिर प्रोफेसर के लिए आप सोच सकते हो, ठीक है, पीएचडी या फिर प्रोफेसर बनने के लिए आप सोच सकते हो, यूजीसी नेट वगैरह दे सकते हो, उनके लिए है जिनके पास कोई डिग्री डिप्लोमा ये सब नहीं है, ठीक है। और सब्जेक्ट भी आपको वो चूज़ करने हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। जो अभी 2024 का अटैम्प्ट देने वाले हैं उनको क्या क्या फोकस करना है, मैंने देखा पेपर, और जितने भी आप देखोगे जो लोग दे के आए हैं उनका रिव्यू भी है कि सीसैट बहुत ज़्यादा ऐसा था कि उनको लग रहा है कि सबसे ज़्यादा उनका कंप्रहेंसन में टाइम गया। फिर बोल रहे हैं कि मैथ्स भी जो है बहुत ही टफ़ दे दिया था इन्होंने, उस लेवल का दे दिया था, जैसे कैट लेवल का दे दिया था, या फिर बहुत सारा ऐसे बता रहे हैं कि जो एक एडवांस आती है उस लेवल का दे दिया था। लेकिन कहा जाता है कि सीसैट में बेसिक ही देंगे, एप्टीट्यूड चेक करेंगे, तो सीसैट पे फोकस करना है। अब इसके लिए ऐसा नहीं करना आपको कि आप मोटी मोटी बुक लेके बैठ जाओ, ऐसा नहीं करना है। आप अगर चाहो, जैसे आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ठीक है, जिनके पास जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है तो वो कहीं का जाके ज्वाइन कर सकते हैं कोचिंग का। अदरवाइज़ आपको क्या करनी है, PYQs सॉल्व करने हैं, सीसैट के भी PYQs करने हैं, ठीक है। साइंस एंड टेक का वेटेज बढ़ा है 3-4 सालों में, ये आप सबको ऑलरेडी पता है, तो साइंस एंड टेक पे फोकस करना है। इन्वायरमेंट पे भी आपको फोकस करना है। पॉलिटी के आप मानो 17 to 18 क्वेश्चन है, आप पेपर देखो तो उसमें आपको पता चलेगा। इकोनॉमी पे आपको फोकस करना है, ठीक है, इकोनॉमी पे भी आपको फोकस करना है। उसके लिए भी अभी हम देखेंगे कौन कौन से रिसोर्सेज पे आपको ध्यान देना है। करंट अफेयर द हिंदू, और आपको जो एक लास्ट में कंपाइलेशन आती है, ठीक है, ईयरली, वो आपको ध्यान देनी है, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए आपको क्या करना है वो भी हम अभी डिस्कस कर लेंगे। अब देखो जिनका नहीं हुआ उनके लिए बताती हूँ, इट्स अ फेज़ ऑफ लाइफ, ठीक है, ना कि आपकी पूरी
ज़िंदगी ये डिस्क्राइब कर रही है। सबसे पहली बड़ी बात ये जाननी है कि ये बस एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ द लाइफ है ये, ना कि होल आपकी पूरी ज़िंदगी है, ये याद रखनी है। दिस विल नॉट डिफ़ाइन यू आर वर्दी और नॉट, ठीक है, ये नहीं डिफ़ाइन करेगा कि आप किस लायक हो किस नहीं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं आई एम नॉट वर्दी, मुझे ये हो रहा है। और आपको सबसे बड़ी बात है कि ये रिज़ल्ट से डिप्रेशन में नहीं जाना, आपको ये नहीं सोचना कि आपसे नहीं हो सकता, ठीक है। आपको पता ही नहीं है कि आपसे क्या क्या हो सकता है, आप लाइफ में क्या बन सकते हो, ये आप नहीं सोच सकते हो, क्योंकि डेस्टिनी जैसी भी चीज़ें होती हैं। और बहुत सारे लोग होते हैं जिनका लक भी साथ देता है और वो कर ले जाते हैं। पर देखो लक क्या होता है, चलो ठीक है, किसी का लक साथ दिया, वो प्रीलिम्स निकाल लिया, ठीक है, मेंस भी निकाल लिया, इंटरव्यू भी निकाल लिया, वो बन भी गया, पर क्या वो आगे, ठीक है, आगे लाइफ में वो सस्टेन कर पाएगा, ठीक है। जैसे आईएएस ऑफिसर कोई बनता है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आईपीएस बनता है, जिसका वो एम है, जो हमेशा से आईएएस बनना चाहता है, आईपीएस बनना चाहता है, आईएफएस बनना चाहता है, वो डेडिकेटली, उसको पता है कि रोल क्या है, उसे करना क्या है, वो बहुत ही निष्ठा के साथ, बहुत ही धैर्य के साथ, ठीक है, वो काम करेगा और उसमें आगे सफलता। क्योंकि देखो हम एग्ज़ाम तक की ही लाइफ को अपनी सोच रहे हैं, जैसे आईएएस है, ठीक है, आईएएस आईपीएस, ठीक है, जो भी और भी जो भी हैं, तो आप क्या सोचते हो कि बस एक बार सिलेक्शन हुआ फिर आपको लबासना जाना है, फिर कार्डर अलॉट हो रहा है, ज़िंदगी हो गई, ऐसे नहीं है। जितने भी आप बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे देखते होंगे, ठीक है, जितने भी सेलेक्ट हुए हैं कितना ज़्यादा वो काम करते रहते हैं, वो भी आप देखो, वर्क प्रोफाइल भी आप देखो कि दिन भर वो लगे रहते हैं, चाहे धूप हो चाहे जो, उनको जो भी काम करना है, डिसीज़न लेना है उसके लिए। अब देखो आईएएस बनना है, ठीक है, डिसीज़न मेकिंग आपको करनी पड़ेगी, डिसीज़न मेकिंग पावर होनी चाहिए आपके पास, डिसीज़न मेकिंग की कैपेसिटी होनी चाहिए, तो उसके लिए हेल्दी माइंड होना चाहिए, हेल्दी माइंड होने की ज़रूरत है। हेल्दी माइंड, अब कैसे होगा हेल्दी माइंड, अगर आप डिप्रेशन में चले जाओगे, ठीक है, डिप्रेशन में चले जाओगे, एंजाइटी होगी आपको, ठीक है, तो आपका माइंड फिर हेल्दी नहीं रहेगा, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, फिर आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होने लगेगी, पैनिकनेस होने लगेगी, डिप्रेशन होने लगेगा, तो आपको बहुत ही ज़्यादा फिर इन सब चीज़ों में इतना ज़्यादा आपको हो जाएगा कि आपको नाम से भी, जैसे एग्ज़ाम के नाम से भी आपको फोबिया होने लगेगा, और फिर आप ज़्यादा अच्छे से डिसीज़न मेकिंग पावर आपकी वीक होने लगेगी। और आप बन भी गए आपने सेकेंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट, फोर्थ अटैम्प्ट में कभी भी, पर आप आगे कैसे सर्वाइव करोगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे केसेस भी आप देख रहे हो जो बन गए हैं, वो उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं अगर आप चेक करो। तो इसलिए हेल्दी माइंड रहना है, ठीक है, यू कैन एंड यू विल, ये याद रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे डिस्कस करनी थी। और एक चीज़ आपको और बतानी है कि आपका मेंटल हेल्थ जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं है कि आप डिप्रेशन में चले जाना ना, ये नहीं करना है आपको, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इतना ज़्यादा सोच लेना कि मैंने पूरे साल दिया, ऐसा हो गया, अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पहले आइडेंटिफाई करने हैं अपने मिस्टेक को, आइडेंटिफाई करना है कि क्या गलती हुई है, ठीक है। एक चीज़ और करना है, हम इस पे भी करेंगे, अपने चैनल पे करेंगे। आइडेंटिफाई करना है, पहली बात तो मिस्टेक आइडेंटिफाई करनी है आपको, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको ये देखना है कि आप कौन सा अटैम्प्ट देने वाले हो, 2024 आपको देना है या 2025 देना है, तो उस हिसाब से अपना आपको प्रिपेयर करना है। अब एक चीज़ और भी ध्यान दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्या ध्यान देना है हमको, यहाँ पे हमें ये चीज़ ध्यान देनी है। और ये जो अभी फ़र्स्ट रैंक जो लेके आई हैं मैम, अभी इशिता मैम जो हैं जिनकी फ़र्स्ट रैंक आई है, उन्होंने बार बार ये चीज़ रिपीट किया, उनका 2 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ, ये आपको याद रखना है कि 2 बार उनका प्रीलिम्स नहीं हुआ, ठीक है, प्री उनका 2 बार नहीं हुआ, ठीक है। फिर उन्होंने एक चीज़ बताई है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है PYQs करना, PYQs बहुत ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा PYQs करने की ज़रूरत है। उन्होंने ये चीज़ अपना जो भी वहाँ पे जिस भी इंटरव्यूज़ में उन्होंने बोला है कई बार, या जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह में वो गए थे वहाँ पे भी उन्होंने बोला कि जब उनका 2 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ, ठीक है, ये इनका थर्ड अटैम्प्ट था जिनमें उन्होंने फ़र्स्ट रैंक लेके आई हैं वो, ठीक है। और सिर्फ उनकी ही बात नहीं करते हैं, ठीक है,
जुनैद अहमद सर हैं, उनका भी सिलेक्शन हुआ। उन्होंने शायद फिफ्थ अटैम्प्ट में अपना सिलेक्शन वो लाए, उनकी रैंक 4 थी। इशिता मैम जो अभी हैं, थर्ड अटैम्प्ट था उनका, ठीक है, फर्स्ट रैंक वो लेके आई हैं। अभी शायद इस बार की फोर्थ जो रैंक आया है, फोर्थ या थर्ड रैंक, ये मैं कंफ्यूज हूँ, उनका भी शायद फोर्थ या फिफ्थ अटैम्प्ट था, ठीक है। तो आपको अटैम्प्ट्स की ये नहीं सोचना है कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही, मतलब कई लोग सोच के चलते हैं ना कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही कर लेना। जो कर ले रहा है उसके लिए बहुत ही अच्छी बात है, जो नहीं कर पा रहा है उसको भी ये नहीं सोचना, क्योंकि एक बार आप सेलेक्ट हो जाओगे तो सब लोग एक ही जगह जाएंगे ट्रेनिंग करने, फिर सब लोग IAS ही कहलाएंगे, ठीक है, चाहे वो फर्स्ट में हो, सेकेंड में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, जिस भी अटैम्प्ट में हो वो IAS ही कहा जाएगा, उसको सारी चीज़ें सेम ही उसको कंसीडर किया जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। प्लान बी वाला भी चीज़ें हैं और उस पर भी आप फोकस कर सकते हो, ठीक है। और PYQs हम डिस्कस करेंगे, आप कमेंट करके बताना अगर आपको ये है कि जैसे, क्योंकि ये जो रैंक फर्स्ट जिनका आया है इस बार, उन्होंने बोला है कि उनका जब 2 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ तो उन्होंने बहुत बार, उन्होंने ये तक तो बोला कि 8 to 7 टाइम्स और 10 टाइम्स ऐसे वो बोल रही हैं कि उन्होंने PYQs को बहुत ज़्यादा पढ़ा है। तो हम क्या करेंगे, PYQs डिस्कस कर लेंगे, उसकी एक सीरीज़ बना लेंगे सब्जेक्ट वाइज, तो हम उसको बार बार देखते रहेंगे, ठीक है। और जिनको खुद से ही हो जाता है, जिनको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद से ही कर लेते हैं, तो एक आप देख लो, दिशा पब्लिकेशन की मृणाल सर जो हैं, उनकी एक बुक है PYQ की, वो आप ले लो। उसमें 28 ईयर्स के UPSC के IAS प्रीलिम्स के सॉल्व पेपर है, उसका भी मैं वो बना दूंगी आपको कि बुक रिव्यू दे दूंगी, तो वो आप ले लेना, उसमें टॉपिक वाइज है, उससे भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा PYQs करने हैं, ठीक है। देखो मॉक टेस्ट पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, PYQs रह जाता है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हम प्रैक्टिस ज़्यादा करके जाएंगे, पढ़े लिमिटेड ही पढ़ना है हमको, पर प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। एंड थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, और आप जो भी आपको क्वेरी होगी या जो भी, तो आप कमेंट में बताना, फिर से जब भी वीडियो बनाएंगे तो उसमें डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। बस आप टेंशन मत लो, स्ट्रेस मत लो, आपसे होगा ज़रूर, बस ये याद रखो, अपने पे होता नहीं कि विल पावर स्ट्रॉन्ग रखनी है, ठीक है। थैंक यू सो मच। और बहुत सारे लोगों ने दिया था, ठीक है, जिनका बहुत, जैसे उन्होंने बताया कि वो पैनिक हो गए थे पेपर देख के कि कितना टफ़ है, फिर वो नहीं कर पाए, ठीक है। और बहुत सारे लोगों का ये भी रिव्यू है जिन्होंने दिया था कि CSAT बहुत ज़्यादा टफ़ आ गया था, तो वो सब पे ध्यान देना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।